हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का यह तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। तो तीसरा वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी लिखें। तो आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का टाइप 5 लेकर के आए हैं और इस टाइप 5 में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसमें लघुत्तम संख्या दे देगा और शेष जो होगा वह अलग अलग रहेगा और इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको किस प्रकार से बनाएंगे उसका स्टेप देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं पहले। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 3, 5 तथा 8 बचता हो। यानी कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिसमें 16, 18 और 21 से भाग देंगे तो शेष जो होगा वह क्या बचेगा, 3, 5 और 8 बचता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है यह क्या है, टाइप 5 का क्वेश्चन है। टाइप 5 का क्वेश्चन है और हम लोग टाइप 1, 2, 3, 4 में यानी इससे पिछले जो वीडियो में हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या था कि क्वेश्चन पूछता था तो शेष एक ही देता था। यानी 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेष कोई एक ही संख्या पूछता था। लेकिन इसमें जो शेष है ना, यानी 16 से भाग देने पर 3 बचता है, 18 से भाग देने पर 5 बचता है और 21 से भाग देने पर 8 बचता है। यानी तीनों स्थिति में शेष जो है वह क्या है, अलग अलग है। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना होगा, पहला जो नियम है वह है कि लघुत्तम संख्या यानी लघुत्तम संख्या और शेष का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे यानी पहले क्या करना होगा, तो हमको लघुत्तम संख्या जो 16, 18, 21 दिया हुआ है उसका और शेष जो दिया हुआ है 3, 5 और 8 उसका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे यानी अंतर निकालेंगे। दूसरा स्टेप में इसका क्या करना है कि संख्या का लॉसा निकालेंगे। और तीसरा स्टेप में आपको करना है कि जो लघुत्तम संख्या होगा यानी लघुत्तम संख्या में डिफरेंस को लघुत्तम संख्या में से डिफरेंस जो होगा डिफरेंस को घटाएंगे। यानी पहले हम लोगों को क्या करना है, तो पहले जो लघुत्तम संख्या दिया हुआ है उसका और शेष का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे यानी अंतर निकालेंगे कि इसमें कितना का अंतर है। उसके बाद संख्या का लसा निकालेंगे, जो संख्या दिया गया है उसका क्या निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। उसके बाद जो लघुत्तम समावर्तक आएगा उसमें जो ऊपर जो डिफरेंस निकाले है उसमें से उसको क्या करेंगे, डिफरेंस को घटाएंगे। यानी इस 3 मेथड यानी इस 3 नियम को पालन करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम क्या लिखा हुआ है, तो लघुत्तम संख्या और शेष का डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए, लघुत्तम संख्या क्या है, 16, 18, 21। तो 16 में से क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में है 16 में से जो कितना बचता है, 16 से भाग देने पर 3 बचता है। तो 16 में से 3 को घटाएंगे। तो 16 में से 3 को घटाते हैं तो क्या बचता है, 13। फिर 18 में से किसको घटाएंगे, तो 18 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। तो 5 घटाएंगे तो इसमें भी क्या आता है, 13 आता है। 21 में से क्या घटाएंगे, 8 को घटाएंगे तो इसमें भी क्या आता है, 13 आता है। यानी जब लघुत्तम संख्या में से शेष को जब घटाते हैं तो हर एक स्टेप में यानी हर एक स्थिति में क्या होता है, डिफरेंस जो होता है वह क्या होता है, 13 ही आता है। यानी सब स्थिति में डिफरेंस क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो पहले हम क्या किए, सबका डिफरेंस निकाल लिया यानी लघुत्तम संख्या शेष का डिफरेंस निकाले। दूसरा में क्या करना है, इसमें में संख्या का लॉसा निकालना है। तो अब देखिए कि संख्या क्या है, 16, 18 और 21 है। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में संख्या का लॉसा निकालेंगे। तो संख्या आपको है 16, 18 और 21। तो देखिए, इसमें 2 से पहले लगाएंगे तो 2 8 16, 9 दूना 18, 21 के 21। अब देखिए 3 से इसको लगाएंगे तो 8, 3 तिहाई 9, 7 21। अब देखिए 8 का 8 हो गया, 3 तिहाई 9, 7 21। अब देखिए ये जो है
अब किसी भी संख्या से लगने वाला नहीं, इसलिए इसका लॉसा जब निकालेंगे तो लॉसा बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 8 गुने 3 गुने 7। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 8 छक 48, यानी यहाँ तक गुना करते हैं तो 48 आता है, यहाँ गुना करेंगे तो 21 आता है, 17 का। तो 48 गुने 21, तो 48, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 है 1 9, यानी 8 6 4 10 के 0 हासिल 1, यानी 1008। यानी इसका जो लघुत्तम हुआ वह क्या हुआ, तो 1008 हुआ। अब देखिए पहला स्टेप में हम क्या निकाले, लघुत्तम, और लघुत्तम संख्या और शेष का डिफरेंस निकाले तो सब स्थिति में क्या आता है, 13 आता है। दूसरा निकाले संख्या का लॉसा, तो संख्या का लॉसा जब निकाले हैं तो 1000 क्या आया, 8 आया। तीसरा स्टेप में कहता है कि लघुत्तम संख्या में से डिफरेंस को क्या कर देना है, घटा देना है। तो देखिए ये सभी जो संख्या है इसका सब का डिफरेंस क्या निकला है, 13 निकला है, सब बराबर है। तो ये जो लघुत्तम संख्या होगा उसमें से क्या करेंगे, जो डिफरेंस जो आया है उसको घटा देंगे, तो इसका उत्तर बराबर हो जाएगा, यानी अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा, अभिष्ट संख्या बराबर होगा 1008 माइनस डिफरेंस सब स्थिति में तो 13 है, 13। अब देखिए ये जो टाइप 5 है इसमें सब टाइप 5 में जितना भी क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेगा सब में डिफरेंस जो होगा वह इक्वल ही होता है। तो इसमें से क्या किए, लघुत्तम संख्या में से 13 को घटा देंगे। तो जब 1008 में से 13 को घटाते हैं तो 8 में से 3 गया तो 5 हुआ, 10 में से 1 गया 9, यानी 900 क्या हो गया 95, इसका जो होगा उत्तर होगा। 995 क्या होगा, उत्तर होगा। तो पहले क्या करना है, तो लघुत्तम संख्या और शेष का डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या है, 13 हुआ सब स्थिति में, यानी तीनों स्टेप में 13, यानी डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सब स्थिति में बराबर होगा। उसके बाद संख्या का क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकाले तो क्या आया, 1008 आया। और जो लघुत्तम संख्या आया उस संख्या में से जो डिफरेंस जो तीनों बराबर आया है उस डिफरेंस को क्या कर देना है, घटा देना है। जो आएगा वही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 995। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं इसी पर आधारित। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 35, 45 और 55 से भाग देने पर शेष क्रमशः 18, 28, 35 प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, उसी पर आधारित है। तो इसमें भी क्या होता है कि लघुत्तम संख्या 35, 45 और 55 से भाग देने पर तीनों में क्या होता है, अलग अलग शेष बचता है। और वो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतावे। तो हम लोग जानते हैं कि छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या अगर पूछा जाता है तो उसका क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें लघुत्तम संख्या और जो शेष है उसका डिफरेंस पता करेंगे कि तीनों में डिफरेंस कितना का है। तो देखिए 35 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, तो 18, तो 18 घटा करके देखेंगे। तो 15 में से 8 किया तो 7, और यानी 17 का डिफरेंस आया। 45 में से 28 को घटाते हैं तो 15 में से फिर 8 गया तो 7, और 3 में से यानी 17 आया। फिर 55 में से 38 को घटाते हैं तो इस स्थिति में भी क्या आता है, तीनों स्थिति में जो डिफरेंस आता है वह 17 का आता है। अब देखिए डिफरेंस तो हमको निकल गया, अब हमको एलसीएम यानी लघुत्तम संख्या जो दिया गया है उसका लसा निकालेंगे। तो 35, 45 और 55 का लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए इसमें 5 से लगाएंगे, 5 सते 35, 5 नमा 45 और 11 पचे 55। अब देखिए अब यह कटने वाला नहीं है, तो लॉसा बराबर हो जाएगा 5 × 7 × 9 × 11, यानी 5, 7, 9 और 11 को गुना करके क्या करना होगा, इसका लॉसा निकालना होगा। तो देखिए 7 को जब 5 से गुना करते हैं तो 35 आता है, और 11 को जब 9 से गुना करते हैं तो 99 आता है। तो 99 में 35 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, और 9 पचे 45 और 4 49। फिर क्या करना है, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 पचे 45 और 4 46, 17, 48, 49। अब देखिए 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, और 9 तिया 27 और 2 28, 29। इसको ऐड करेंगे तो 5, 9, 7, 16 के 6 हासिल 1, 10 और 4, 14 के 4 हासिल 1, यानी 3465। यानी इसका जो लघुत्तम निकल के आया वह क्या आया, 3465। अब कहता है कि 18, 28 और 38 क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए। तो इसमें डिफरेंस कितना का है, तो 17 का है। तो इस लघुत्तम संख्या में से क्या करेंगे, 17 को घटा देंगे।
15 में से 7 गया तो 8, 5 में से 1 गया 4, यानी 34 48, यानी इसका उत्तर जो होगा वह क्या होगा 34 48, यानी 3448 जो होगा इसका उत्तर होगा। ये इसका क्या हुआ उत्तर हुआ। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या में 10 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, यानी 10 से जब भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है 9 शेष बचता है। 9 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, यानी 10 से भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है, 8 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है। और इसी क्रम को जारी रखते हुए अंत में 2 से भाग देते हैं तो 1 शेष बचता है। तो ऐसी न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो देखिए इसमें भी न्यूनतम संख्या पूछता है, तो न्यूनतम संख्या का मतलब क्या होगा लसा होगा। लेकिन इसमें क्या कहता है, इसमें थोड़ा घुमा दिया है, यानी 10 से भाग देने पर 9 बचता है, 9 से भाग देने पर 8 बचता है, 8 से भाग देने पर 7 बचता है। और इसी क्रम से आगे क्या होता है, यह क्रम जारी रहता है। तो 2 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। तो ऐसी न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो देखिए हर एक स्थिति में क्या होता है, शेष जो होता है वह अलग अलग बच रहा है, तो इसका पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 2 से 1 बचता है, तो 9 से शुरू किया, 10 से शुरू किया और कहाँ तक भाजक गया, तो 2 तक गया, और उसमें से घटाता क्या, उसमें शेष क्या बचता है, तो 1 कम बचते जाता है। तो देखिए 10 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है, तो 9, तो 9 को घटाते हैं तो 1 आता है डिफरेंस। 9 से भाग देते हैं तो 8 आता है शेष, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 8 से भाग देते हैं तो 7 आता है शेष, तो इसमें भी क्या होता है 1 आता है। फिर 8 क्या होता है, 7 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, तो 7 में से 6 गया तो फिर 1, अंत में कहाँ तक यह क्रम बढ़ते जाता है, तो 2 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। तो 2 में से भी 1 को घटाते हैं तो क्या होता है 1 होता है। सब का जो जब डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आता है 1 आता है। अब क्या करना है, लघुत्तम निकालना है संख्या का। तो संख्या क्या है, 10 है, 9 है, 8 है, और यही क्रम क्या कहाँ तक जाता है, आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते हुए कहाँ तक जाता है 2 तक जाता है। तो 2 तक संख्या लिखेंगे। तो देखिए 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। यही ना होगा संख्या का क्रम, 2 तक कहता है। तो 10, 9, 8, 7 यही जो संख्या का क्रम होगा। अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालते हैं 2 से लगाते हैं तो 2 पचे 10, 9 का 9, 4 का 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 7, 2 तिहाई 6, 5 का 5, 2 दूना 4, 3 का 3 हो गया, 2 एका 2। अब फिर इसको 2 से देखते हैं तो लगने वाला है, लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 5, 9 के 9 हो जाएगा, 2 दूना 4, 7, 3, 5, 2 एकम 2, 3 के 3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाता है। फिर इसमें लगाते हैं तो 2 से लगने वाला नहीं है, 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो 5 का 5, 3 तिहाई 9, 2 का 2 हो जाएगा, 7 का 7, 3 इकाई 3, 5, 1, 3 इकाई 3 और 1। अब देखिए इसमें फिर लगता है तो 5 से लग रहा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से लगाते हैं तो 5 एकम 5, 3, 2, 7 का 7, 1, 5 एकम 5, 1, 1 और 1। अब देखिए यहाँ तक लगाने के बाद अब किसी भी संख्या से लगने वाला नहीं है। इसका लसा निकालते हैं। लसा जब निकलेगा तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, उसके बाद 3 गुने 2 गुने 7, यानी 2 बार है तो 2 बार 2 लिखे, 3 5 3 5 3 2 और 7। इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, लसा निकालेंगे। 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 पचे 60, 60 3 180 और 7 दूना 14, यानी 180 में 14 से गुना करेंगे तो 0 और 14 पचे 14 छक 84, 98 के 8 80 9 और 14 और 9 कितना हो जाएगा, तो 14 और 9 हो गया आपको 14 और 26 और 24, यानी 2480 हो जाएगा इसका लॉस। अब देखिए जब इसका लॉसा निकाले तो क्या आया, 2480 आया, 2480 आया। देखिए फिर से इसको करके देखते हैं, हो सकता है गलत भी हो सकता है। 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 पचे 60 और 60 3 36, यानी 180, यानी 180 यहाँ तक जब गुना करते हैं तो आता है, और 7 दूना 14। 180 में जब 14 से करते हैं गुना
तो 0, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 आ 3 7, 0 8 और 1, 0 2, 15 के 5 हासिल एक यानी 2520 इसका क्या हो जाएगा, 2520 इसका लघुत्तम हो गया 2520। अब देखिए 2520 क्या हुआ, इसका लघुत्तम हुआ। संख्या का डिफरेंस हमको निकल करके क्या आया, तो संख्या का डिफरेंस हर एक स्थिति में 1 आता है। तो इस 2520 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। यहाँ इस गलती हो गया था, यहाँ 2520 होता है, 2520 होगा। तो देखिए, तो इसको क्या करेंगे, 1 को इसमें से घटा देंगे। 1 को घटाने के बाद इसका जो उत्तर हो जाएगा वह क्या होगा, 2519। जो 20 में से 1 घट जाएगा, 2520 में से 1 घट गया तो 1920 हुआ। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा। तो पहले क्या करना है, 10 से भाग देने पर 9 यानी शेष बचता है, 9 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। यानी जो भाजक है वह क्या होता है, 1 से घटते जाता है, और शेष भी जो होता है वह क्या होता है, 1 से घटते जाता है। और इसका क्रम जो है वह कहाँ तक जाता है, तो 2 तक जाता है। यानी भाजक 2 है तो शेष 1 बचता है। तो 10 से लेकर के घटते क्रम में 2 तक हम लिख करके उसका लघुत्तम निकाले, और इसका जो शेष का जो डिफरेंस जो 1 आता है उसको क्या करेंगे, लघुत्तम संख्या में से घटा देंगे। तो ये जो था वह क्या था, टाइप 5 था। अब टाइप्स इसी में से क्वेश्चन जो टाइप पूछेगा वह टाइप 6 हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टाइप 6 का क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो किस क्वेश्चन है वह क्या है, टाइप 6 का क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7, 9 और 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 6, 7 और 8 बचता है। तो देखिए ये जो पीछे जो हम लोग टाइप 4 पढ़े हैं उसी पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, यह थोड़ा अलग है। अलग क्या है कि पीछे जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे, और इसमें हम लोग डिफरेंस अगर निकालते हैं तो देखिए 7, 9 और 11, अगर 7 में से अगर 6 को घटाते हैं यानी लघुत्तम संख्या में से शेष को घटाते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। फिर 9 जो है संख्या लघुत्तम संख्या, उसमें से शेष को घटाते हैं 7 को तो कितना आता है, 2 आता है। 11 में से जब घटाते हैं 8 को तो क्या आता है, 3 आता है। तो देखिए इससे पीछे जो हम लोग टाइप 5 पढ़े उसका जब हम लघुत्तम संख्या और शेष का जो डिफरेंस निकालते थे तो हर एक स्थिति में क्या आता था, इक्वल आता था। लेकिन इसमें क्या है, अनइक्वल है, यानी सभी स्थिति में क्या है, डिफरेंस जो है वह अनइक्वल है। तो देखिए जब अगर शेष अलग अलग दिया हुआ हो और हर एक स्थिति में क्या होता है, शेष जब अनइक्वल होगा तो ये जो क्वेश्चन होगा उसको हम ऑप्शन पर बनाएंगे। यानी यह जो क्वेश्चन होगा क्या होगा, ऑप्शन पर आधारित होगा। यानी इसको ऑप्शन पर आधारित होगा, यानी इसको हम ऑप्शन से क्या करेंगे, ऑप्शन से लेकर के इसको चेक करके इसको बनाएंगे। अगर इसको हम प्रोसेस से बनाते हैं तो देखिए इसका भी प्रोसेस है, लेकिन क्या होता है कि इसमें जब हम प्रोसेस देखते हैं तो सब जो क्वेश्चन होता है प्रोसेस के द्वारा नहीं बन पाता है। तो इसको जब भी ऐसा अगर आपको क्वेश्चन कहीं मिले तो इसको क्या करना है, ऑप्शन पर बनाना है। तो देखिए ऑप्शन पर बनाने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, तो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7, 9 और 11, यानी 7 से भाग देने पर क्या शेष बचता है, तो 6, 9 से भाग देने पर 7, 11 से भाग देने पर 8। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है इस सब में क्या करेंगे, पहले 7 से भाग दे करके चेक करेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जिसमें 6 शेष आ रहा है। तो जब 7 से अगर हम पहला संख्या भाग देते हैं तो 693 है। 693 को जब हम 7 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, पहले 2 अंक में लगाएंगे तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 हो जाता है। 63 और 6 69, और 6 और 3 फिर क्या हो गया, 7 9 63, 63 और 6 क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, और 6 पर फिर 63 हो गया। तो फिर 7 से अगर भाग देते हैं तो 7 9 63 क्या होता है, ये जो 669 जो है वह 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसमें 6 शेष नहीं बचता। तो क्या होगा, ये तो होगा नहीं, जब 7 से इसमें भाग देते हैं तो क्या होता है, यह पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसलिए क्या होगा, यह नहीं होगा। जब 7 से ही नहीं हुआ तो हम 9 और 11 से इसको चेक नहीं करेंगे। अगला देखिए 349 है। 349 में पहले 7 से अगर भाग देते हैं तो 7 5 35 हो जाता है, यानी 7 चौक 28, और 28 और 2 30, और 30 और 4 34, यानी 6 इसमें बचा। पहले 2 गो में लगाते हैं 7 से तो क्या होता है, 7 चौक 28 और
6 34, फिर 6 पर 69 हो जाता है। तो 69 यानी 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56 और 7 नमा 63 और 69 है तो 7 नमा 63 हो गया। 63 और 6 शेष बचना चाहिए, तो 6 तो इसमें शेष बच रहा है क्योंकि 63 और 6 69 होता है। यानी 7 से जब 349 में जब भाग देते हैं तो क्या शेष बच रहा है, 6 शेष बच रहा है। तो पहला तो ये फॉलो कर गया। अब दूसरा 9 से इसको लगा करके देखेंगे। तो 9 से जब इसको 449 में लगाते हैं तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 7 हो गया। और फिर ये क्या होगा, 69 हो गया। 9 अठे 72, 7 हो गया। यानी इसका शेष कितना बचा, 7 बच रहा। यानी जब इस संख्या में 9 से भाग दे रहे हैं तो इसका शेष 7 बच रहा है। तो देखिए ये भी फॉलो कर गया। यानी 7 से जब इसमें भाग दिए तो 6 शेष आया और 9 से जब भाग दिए तो 7 शेष आया। तो दो संख्या को यानी 7 और 9 से भाग देने पर 7 और 9 से भाग देने पर क्या होता है, 6 और 7 तो शेष निकल गया। अब 11 से भाग दे करके देखेंगे तो 11 से भी भाग देंगे क्या चीज़ में, 349 में। तो इस 349 में अगर 11 से भाग देते हैं तो 11 दूना 11 तिया 33, 1 19 और 11 इकाई 11 8। तो देखिए यानी जब इसमें क्या शेष बचा, 8 बच गया। तो जब 7 से जब इस संख्या में भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है। 9 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है। 11 से भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है। यानी ऑप्शन बी जो है वह क्या कर रहा है, ये जो ऊपर जो प्रश्न लिखा हुआ है उसको फॉलो कर रहा है। इसलिए क्या होगा, ये जो उत्तर होगा इसका बी होगा। अब देखिए सी और डी को जब चेक कीजिएगा ना तो यह नहीं होगा। तो जब यहाँ हमको उत्तर मिल गया तो आगे हमको चेक करने का जरूरी नहीं। तो चलिए, तो ये जो क्वेश्चन हुआ टाइप 6 का हुआ। यानी जब इस प्रकार का अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन पर चेक करके बनाएंगे। यानी जो लघुत्तम संख्या दिया हुआ रहेगा, जो शेष रहेगा उसमें क्या करेंगे, लघुत्तम संख्या से संख्या में भाग दे करके चेक करेंगे कि जो शेष बचा हुआ है वह आता है कि नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और पीछे का जो वीडियो है, मतलब ये जो तीसरा जो एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो है, या आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो जो पीछे एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो है 1 2 उसको ज़रूर देखें। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।